अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामिईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। हमारे एक भाई का सवाल आया था। सवाल उन्होंने ये किया था कि क्या शादीशुदा मर्द अपनी बीवी के इजाज़त के बग़ैर दूसरा निकाह कर सकता है, दूसरी शादी कर सकता है या नहीं? क्या बीवी की इजाज़त के बग़ैर दूसरी शादी करना उसके लिए जायज़ है या नाजायज़ है? अब उसका सवाल तो ऐसा है कि ये तो हमारे माशरे के अंदर अमूमन अगर आप पहली बीवी से पूछेंगे, इजाज़त लेंगे, तो पहली बीवी क़तअन इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी, इस चीज़ की आपको इजाज़त नहीं देगी कि आप दूसरा निकाह करें, यानी अपनी सोकन को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। हाँ, अलबत्ता आप शरीयत के अंदर, शरीयत कुरान हदीस को अगर सामने रखते हुए अगर आप दूसरा निकाह करना चाहते हैं तो उस सूरत के अंदर कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आप अपने अंदर अगर पाबंद पाबंद कर सकते हो अपने आप को इन बातों का, तो आप दूसरा निकाह कर सकते हो। अगर आप इन बातों को पाबंद नहीं कर सकते, अपने ऊपर अपने आप को इन बातों का पाबंद नहीं कर सकते, तो उस सूरत में आपके लिए दूसरा निकाह करना बेहतर नहीं है बल्कि नुकसान होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप दूसरा निकाह करना चाहते हो, तो दूसरी शादी करना चाहते हो, तो दूसरी शादी करने के बाद आप पहली बीवी का हक़ उसको ना दें। दोनों के अंदर मसावा यानी बराबरी दोनों के अंदर कर सकते हैं। मसलन बराबरी कैसे है? दोनों के अंदर इंसाफ और बराबरी अगर आप कर सकते हैं तो फिर आप दूसरा निकाह करें। बराबरी और इंसाफ कैसे? बराबरी और इंसाफ, मसलन आपने दूसरा निकाह कर लिया, निकाह करने के बाद पहली बीवी आपकी 50 साल की है, दूसरी बीवी 20 साल की है। अब ज़ाहिर है कि 50 साल की बीवी की तरफ आदमी का लगाव, मोहब्बत, अकीदत कुछ कम हो जाती है। वो जवान है और उसकी तरफ आदमी का लगाव ज़्यादा होगा। इस सूरत के अंदर अगर आप मसलन एक बीवी जिसके साथ आपने निकाह किया है, उसके घर में अगर उसको आप कपड़ों का एक जोड़ा ला कर देते हैं, तो वही उतनी ही कीमत का एक जोड़ा आप अपनी पहली बीवी को ला कर देना पड़ेगा। यहाँ तक आता है हदीस में, अगर आप सुई ला कर देते हैं एक घर में एक बीवी को, तो दूसरी बीवी को भी आप सुई ला कर दें। ठीक है, अगर आपने पहली बीवी को दी, दूसरी को नहीं दी, तो आप गुनाहगार होंगे, दोनों में इंसाफ नहीं होगा। एक के घर में आपने गोश्त ला कर दिया, दूसरे के घर में दाल बनाई, तो आप बराबर इंसाफ नहीं कर रहे, तो आपने नाइंसाफ़ी की है, दूसरी बीवी का हक़ मारा है। इसी तरीके से एक रात एक बीवी के पास, दूसरी रात दूसरी बीवी के पास, अगर आप उसका हक़, उसकी इजाज़त के बगैर अगर आप 2 रातें एक बीवी के पास ठहरेंगे, तो आपने उसका हक़ इसको दिया, वो आप जालिम बन गए, वो मज़लूम बन जाएगी। कल क़यामत के दिन एक एक पाई का आपको यह हिसाब देना पड़ेगा। तो इसलिए आप अगर दोनों के अंदर मसावी, बराबरी, इंसाफ कर सकते हैं, तो आप दूसरी शादी करें। और दूसरी शादी करने के लिए जिस्मानी ताकत का होना और फिर साहिब हैसियत यानी पैसे का होना, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो एक घर के अंदर एक ही छत के नीचे 2 बीवियों को रखना चाहें तो नहीं रख सकते आप। दोनों के आपस में लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, नफ़रत होगी, दोनों में से आप एक को रखोगे, एक को छोड़ोगे। तो अगर आप शादी करना चाहते हो, सारी बातों का आप अपने सामने खुलासा बनाकर आप अपने सामने रखें और फिर इन बातों को अपने अंदर पाबंद कर सकते हो, तो फिर आप इस बात के भी अपने आप को पाबंद करें कि दूसरी बीवी का निकाह करने के बाद, शादी करने के बाद घर में लाने से पहले आप अलग से उसका घर का इंतज़ाम करें। उसको अलग से आप मकान लेकर दें, उसको वहाँ रखें, इनको अलग से मकान लेकर आप इनको अलग रखें। यहाँ दोनों की अगर ज़रूरतें पूरी कर सकते हो, मसावी, बराबरी, इंसाफ कर सकते हो, तो आप दूसरा निकाह कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप एक ही निकाह के ऊपर इक्तिफ़ा करके, सब्र करके आप एक ही निकाह के ऊपर गुजारा करो। ज़्यादा की लालच में पड़ने में आदमी थोड़े से भी चला जाता है। ऐसा ना हो नई लाओ और नई के चक्रों में पुरानी चली जाए और नई भी आपके पास ना रहे, तो आदमी 2 के चक्रों में एक से भी चला जाए। ऐसे वाक़यात होते हैं हज़ारों। तो इसलिए इन बातों को सामने रखते हुए अगर आप पाबंदी कर सकते हैं तो लब्बैक बिस्मिल्लाह करें, नहीं कर सकते हैं तो आप एक ही जो बीवी अल्लाह ने दी है उसी के ऊपर इक्तिफ़ा करें, उसी के साथ सब्र और शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारें, उसी की खिदमत कर लें जो आप करना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।